माय हिंदी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ कांग्रेस के संभावित नेता मोहम्मद इजराइल जुड़े हुए हैं। इनसे चुनावी चर्चा में आज हम बातचीत कर लेते हैं। इजराइल जी, कैसी चल रही है चुनावी? देखिए, चुनाव की पूरी तैयारी चल रही है। घर घर जाकर के डोर टू डोर हम कन्वेंसिंग कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं। जो कांग्रेस का पीछे 10 साल का शासनकाल रहा है, जो लोगों ने इसमें बहुत सारे आराम देखे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा देखा, उसमें बहुत रोजगार मिला है। हतीन में जहाँ विकास की बात हो, हतीन का लघु सचिवालय, जुडिशियल कम्प्लेक्स, महिला कॉलेज और 50 बेड का अस्पताल, ये सारे कांग्रेस के राज में मिले हैं और इन्हें रोजगार भी मिला है और मान सम्मान भी मिला है। सड़कें, जहाँ इन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने की दिक्कत परेशानी होती थी, वो कभी, ये हतीन विधानसभा 1967 में बनी है। 1967 से लेके वो सड़कें कभी नहीं बनाई गई। और उस हुड्डा साहब के राज में हमारे वालिद साहब जब CPS थे 2009 से 2014 में, वो सड़कों का जाल बिछा, एक गांव से दूसरे गांव जाने के जो रास्ते इन्हें बने और इन्हें मान सम्मान मिला, और उस राज को याद करते हैं। दोबारा उस राज को लाने के लिए हम इनकी बात में जो विकास है उन्हें बताते हैं। और जो आज जो सरकार जो विफल हो चुकी है, चाहे वो बिजली के बारे में हो, चाहे विकास के बारे में हो, बेरोजगारी के बारे में, और आज तक हतीन में कहीं आपको एक बिल्डिंग दिखाई नहीं पड़ेगी जहां आप देख सकते हैं ये काम हुआ है। रोजगार की बात करो, रोजगार नहीं मिलेगा। बिजली की बात करो, बिजली नहीं मिलेगा। पीने के पानी की बात करो, पीने का पानी नहीं मिलेगा। खेत के पानी की बात करो, खेत का पानी नहीं मिलेगा। मान सम्मान की बात करो, जो लोग आगे दफ्तरों में जाते हैं तो अफसरशाही इतनी हो चुकी है, ये लोग बागों को मान सम्मान नहीं मिलता अफसरों में। तो लोग बाग बहुत परेशान है 10 साल के शासनकाल। बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे परेशान है। सरकार विफल हो चुकी है। पिछला चुनाव भी आपने लड़ा 2019 में, क्या ऐसे कारण रहे कि आप नजदीक आकर भी पीछे चले गए? देखिए, मैंने इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी तरह से जनता ने बहुत प्यार दिया, जनता ने बहुत अच्छी वोट दी और मैं जीत के बहुत करीब पहुंच गया। मैं तो मानता हूं कि जीत का, मैं लगभग 500 वोट से जो मेरी लीड हो गई थी, सरकार की जो नीयत थी वो बिगड़ चुकी थी। सरकार को अपनी बदमाशी से, अपने दबाव से सरकार बनानी थी। हमारे, चाहे वो चौधरी उदयमान जी हो, मैं हूँ, बड़कल से अपने भाई विजय प्रताप जी हों, सब वो लास्ट टाइम पर आकर के उन्हें सरकार बनाई। तो ये सब आपके सामने है, आप अच्छी तरह जानते हैं, देख सकते हैं आगे बात। प्रेस वार्ता के दौरान अभी आपने बताया कि काउंटिंग के समय वहाँ जो हुआ, अगर हम वहाँ मौजूद होते तो दंगा और बढ़ सकता था। क्या ऐसा हुआ था जिससे आप आज भी कारण? आप उस वक्त की फोटो निकाल के देख सकते हैं। उस वक्त जो पुलिस ने वहाँ अपनी हरकतें की, अपनी बदतमीजियां की लोगों के साथ, मतगणना केंद्र पे जब लोग न्याय मांग रहे थे, भाई हमें यहाँ न्याय मिले और हमें यहाँ रिकाउंटिंग हो, लेकिन सरकार ने अपनी नीयत के मुताबिक तो दबाव बना करके अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वहाँ अगर बहुत ज्यादा देर अगर वहाँ रुकते तो वहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान होता। इसलिए हम सब अपने लोगों को समझा करके लिया है और आज 5 साल बाद हम सब कुछ सेफ हैं। हमारे लोग आजकल सब सेफ हैं और सब सुरक्षित है, सब कुछ मामला। आज फिर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। लोग बाग उस बात को एहसास कर रहे हैं। उस वक्त का जो सीन था, उस सीन को देख कर लोगों के दिमाग में सब आ चुका है। इस बार इतने बड़े मार्जिन से अगर पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया, पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, तो लोग बाग फिर मेरे साथ हैं। लोग बाग तो मेरे साथ हैं, लोग बाग तो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से सीट की दावेदारी के लिए हर्ष कुमार भी आ गए हैं, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मैं हर्ष कुमार जी के बारे में यही कहूँ, आए 5 अगस्त से उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करी। स्वागत है उनका पार्टी में। पार्टी में सब आ सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी में सबको ज्वाइन करने का अधिकार है। रही जहाँ पार्टी में किसी प्रत्याशी बनाने की बात, तो प्रत्याशी तो एक को ही बनाया जाएगा और वो अपने राहुल गांधी जी, अपने खड़गे साहब, अध्यक्ष साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब, प्रभारी साहब, नेता प्रतिपक्ष, और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, बहुत सारी इसमें कमेटियां हैं, सब बातों को देखेंगी। एक इसकी सीनियरिटी भी देखेंगी और पीछे का जो रिकॉर्ड है वो भी देखेंगे। जो पीछे भाई हर्ष कुमार जी का जो पीछे 2009 में कांग्रेस के टिकट पर हारे थे, 2014 में बीजेपी के टिकट पर हारे थे और 2019 में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के टिकट पर हारे थे। बावजूद इसके भी राहुल गांधी जी ने कहा है कि पिछले 2 चुनाव जिसने हारा उसको टिकट नहीं देनी। इसके बावजूद भी हर्ष कुमार दावेदारी। देखो, हर्ष कुमार जी अलग अलग पार्टियों में हारे हैं और कांग्रेस की अपनी नीति है। लगातार, जहां तक 2 बार हारने की, मैंने एक ही इलेक्शन लड़ा अपनी लाइफ का,
और मैं एक इलेक्शन भी बहुत कम मार्जिन से 2800 वोट से मेरा रिजल्ट आया है। इसलिए सारी मेरी और जो मेरा काम है, मेरा काम बोल रहा है। जनता में आप जाएंगे, जनता बता देगी आपको जनता का कितना प्यार स्नेह मेरे साथ है, और जनता मुझे यहाँ से विधायक बनाना चाहती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब के नक्शे कदम पे मैंने भी लोगों से वादा किया हुआ है। जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने काम किए हैं, उस तरह से मैं भी आपके काम करूंगा। जनता मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। आप गली गली जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। मौजूदा विधायक के कामकाजों को किस नज़र से देखते हैं आप, और क्या ऐसी कमी रह गई जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, जिससे एमएलए बनने के बाद जिसे आप करेंगे? मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल में कहीं हतीर में ऐसा काम नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर ग्रांट भी कहीं सरकार ने उनके नाम से दी होंगी तो वो भी कहीं एक खास क्षेत्र में दे दिए हैं, जैसे लोग बाग इस बात से भी नाराज हैं। और मौजूदा विधायक ने एक विधायक होने का एक कर्तव्य निभाए नहीं, और वो एक तरह से वैसे वो अच्छे आदमी है, अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। नहीं रहा जहाँ तक की बात ही एक विधायक का जो एक अपना हक होता है उन्हें मिला भी नहीं। कहीं उनके ऊपर कोई बैठा था, कहीं कोई बैठा था, और वो जनता की जो परेशानी है हल नहीं कर सके। बस यही एक वजह है कि जनता बीजेपी को नकार रही है, बीजेपी से तंग है। विधायक जो रहा है भाई परवीन कुमार जी, वो जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें पता लग जाएगा। एमएलए बनने के बाद पहला ऐसा कौन-सा काम है जिसे आप करवाना चाहेंगे, जिसे लगता है कि जनता को इसकी देखो पहला जो काम है, जो हजारों एकड़ जमीन स्वयं के पानी से उपजाऊ है होने के बावजूद फसल नहीं होती, वो जमींदारों का, जो किसानों का काम है, पीने के पानी का काम है, खेत के पानी का काम है, रोजगार का काम है, सब पहले के सारे काम ऐसे एक साथ ही लेके चलेंगे और विकास के उस पर हम काम करेंगे। आखिरी सवाल, ये जो विनेश फोगाट कबड्डी चैंपियन है, उनके साथ जो हुआ है, क्या कहोगे, राजनीति की भेड़ चढ़ी है या वास्तव में उनका भेद था? मुझे तो लगता है राजनीतिक भेड़ चढ़ी, राजनीतिक भेड़ चढ़ी है तो वो कहीं न कहीं गलत है। तो हथिन विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद इजराइल यहाँ पर कांग्रेस के संभावित नेता हैं, जिन्होंने अभी हमसे चुनावी चर्चा की और तमाम ऐसे मुद्दे जाने जिन्हें वो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और पिछली बार जो है वो बिल्कुल नज़दीक से वापस लौटे हैं जीत के। इस बार उनका दावा है कि इस बार ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी जिससे वो जीत से होते हुए जो है लौटें, वो जीत हासिल करके यहाँ लौटेंगे। और तमाम जनता हथिन के उनके साथ है, उन्हें समर्थन दे रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम ऐसी चुनावी चर्चाओं के लिए आप बने रहें माय हिंदी के साथ।